एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम में आज हम सेटनेट हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे। देवगढ़ और जो उन्नतशील किसान है विनीत पाटीदार है। मैं ग्राम देवगढ़ में रहता हूँ। व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे भैया का एक्सपीरियंस जो हमारा वो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम में। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने भैया ने किए, कुछ नई चीज़ें इन्होंने भी की। जैसे सेटनेट हाउस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाखों रुपए कमाए, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि करोड़ों कमाए। तो भैया का एक्सपीरियंस क्या रहा? भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें नेट हाउस में? मेरे को 4 साल हो गए नेट हाउस करने को, जी है ना। 4 से 5 साल हो गए नेट हाउस को। हाँ और मैं जब आया था हाँ तब मैं भी मतलब पढ़ाई कर रहा था, और तब मैं भी यूट्यूब चलाता था। हाँ और यूट्यूब पे मैं भी देखता था कि यार नेट हाउस पे बहुत मुनाफा होता है। 1 एकड़ में 10 लाख का होता है, 20 लाख होता है, 50 लाख तक कोई बताते। हाँ बाकी मैं जब यहाँ आया नेट हाउस में पढ़ाई कंप्लीट करके मेरी, और जब मैंने देखा हम्म, तब पता चला कि मतलब यूट्यूब से देख के आना अच्छी बात है कि यार अपन खेती करें। यूट्यूब भी संदेश अच्छा दे रहा है। हाँ बाकी अपन ये सोच के आए कि यार अपन 1 साल में 10 लाख 20 लाख एक नेट हाउस से अपन कमा ले, तो ये सही बात नहीं रहती है। ये पॉसिबल भाई नहीं है। जब तक अपन खुद ओपन फील्ड में नहीं खेती करके देखेंगे, हाँ साल 2 साल 3 साल। और मेरी बात तो ये है कि अपने को खेती करते रहो और सीखते रहो। भाई खेती में अपने को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा हर बार। मतलब नई नई बीमारियों से अपने को लड़ने की क्षमता मिलेगी कि भाई अपने को आगे रह के तैयार होना पड़ेगा सही है ना? कि यार इस समय कौन सी बीमारी आने वाली है, और इसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा आगे से अपने को। सही है। ऐसा रहता है। तो भैया का यूँ कहना है कि अगर कोई नई जनरेशन का फार्मर खेती करने के लिए आ रहा तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सीखना है। मतलब ओपन फील्ड में 1 साल करें, उसके बाद आप नेट हाउस का प्लान कर रहे हो तो आपको आधे एकड़, मतलब जहाँ पे 25 लाख में 1 एकड़ का बनता है तो आपको 50% करना है, और उसमें 1 साल पूरा सीखना है। उसका माइक्रो क्लाइमेट, उसका जो मतलब उसके अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट जनरेट होता है, उसके अंदर कौन सी क्रॉप में कौन सी सक्सेस हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर होकर उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर या थर्ड ईयर आप लार्ज स्केल पर जा सकते हो। और आप जो देखते हो कि ये यूट्यूब पर कि 1 एकड़ से 50 लाख कमाए, वो 100 में से 10 फार्मर होते हैं जो, और समय पे उनको रेट मिल जाता है, क्योंकि हर समय रेट नहीं रहता रेट है। नहीं मिल पाता है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। भैया 4 साल से खेती कर रहे हैं तो कभी शुरू साल में इनको कभी 25 से 30 रुपए भी खीरा का मिल जाता मिला है, है कभी अभी 10 रुपए भी मिला है, 10 रुपये 5 रुपये तक, 5 से रुपए तक कम भी इन्होंने मिला खीरा है। बेची है। तो ऐसा नहीं है, और 5 रुपए। और हमारा जो एरिया है, इनके पास, भैया के पास ओपन फील्ड में 50 बीघा में क्रॉप कवर की चिली की है। चिली लगाई है मैंने। इस साल लगी, कब लगी थी? इसी साल लगाई थी मैंने, लगाई थी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में लगी थी, क्योंकि ये लार्ज स्केल पर ओपन फील्ड में करते हैं। छोटे से अभी 3 से 4 एकड़ में इन्होंने अभी नर्सरी प्लस ये स्टार्ट किया है नेट हाउस। तो इनको प्रॉपर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, और ये अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ फार्मरों के पास जाके, क्योंकि मेरा मास्टर्स एग्रोनॉमिक होने के बाद 5 से 7 कंपनियों में मैंने MNCs में काम करने के बाद भी फार्मर से सीखते ही रहता हूँ। क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है, जब जितना सीखोगे उतना अच्छा उतना रहेगा, बनोगे। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो ये चीज़ तो आप। वही, क्योंकि देखो 5 रुपये किलो अगर खीरा जाती है इसमें, तो आप इसका जो खर्च है ओपन फील्ड से ज़्यादा होता है। और अपना जो एरिया है निमाड़ एरिया, यहाँ ओपन फील्ड में इतनी शानदार खीरा वेजिटेबल्स होती है, अगर वो मार्केट में आ गई तो आपको रेट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप नेट हाउस में खेती कर रहे हो तो जब ओपन फील्ड में वो खीरा अच्छे से नहीं हो पाए, जब ज़्यादा बारिश हो, उस समय आपको नेट हाउस में प्लान करना चाहिए खीरे का, प्लान करना चाहिए। या किसी भी वेजिटेबल का प्लान तभी करना चाहिए जब आउटसाइड ओपन फील्ड में वो क्रॉप नहीं हो रही। अगर ओपन फील्ड में भी ग्रो हो रही है और आप भी उसी समय नेट हाउस में ग्रो कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि मार्केटिंग उसकी करना आपको बहुत वो पड़ेगा। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है नेट हाउस की, उसमें नेट हाउस की कॉस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि सीड का खर्च ज़्यादा है। लेकिन ओपन फील्ड में जो सीड होता है वो कम खर्च का होता है, तो ये चीज़ें होती है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एरिया की अपनी एक क्रॉप है, जहाँ बहुत लार्ज स्केल पर होती है। जैसे शिवपुरी गुना साइड देखोगे तो वहाँ शिमला मिर्च इतनी होती है, आपको ऐसा लगेगा हमारे यहाँ तो कोई नहीं कर रहा और मैं शिमला मिर्च करूँ। लेकिन जब मार्केट में आप भेजोगे तो उसका रेट आपको 10 से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये मिलेगा। और वो ओपन फील्ड में करते हैं तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है, मिलता है उनको। और आप और कुछ बताना चाहेंगे फार्मर्स को कि आपको ये गलती आपको ये नहीं दोहरानी है अगर नेट हाउस में कर रहे हो? देखो, नेट हाउस आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। बाकी बहुत सी समस्या आती है नेट हाउस करने में अपने को। तो अपने को एक तो
सही समय पे अपने को फसल लगानी पड़ती है। कभी अपन 10-15 दिन मतलब 10 दिन भी लेट होते हैं तो बहुत आप मार्केट लॉस, मार्केट मतलब नुकसान होगा, नुकसान होता है अपना। मार्केट लॉस का नुकसान होगा ऐसा अगर आप रहता 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन अपन लेट करते। फिर मेन समस्या वैरायटी अपने को अच्छी पसंद करनी चाहिए कि भाई ये वैरायटी अपने को अच्छा फ़ायदा देगी। वैरायटी का चयन इस प्रकार करना चाहिए। भैया का कहना है कि जैसा वैरायटी होती है तो वैरायटी आपको ऐसी लेना है जो हाई टेम्परेचर में भी अच्छा प्रोडक्शन दे। अगर आपके यहाँ गर्मी में लगा रहे हो, अप्रैल मई में लगा रहे हो, तो उस सीज़न की वैरायटी होना चाहिए जिसमें उस सीज़न में जिसका टेम्परेचर झेलने की आवश्यकता हो, और उसके साथ साथ वो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट मतलब दूरस्थ मार्केटों तक पहुँचे लेकिन फ्रूट ख़राब नहीं, उसकी कोट मतलब इस प्रकार की लेयर वाली होनी चाहिए। हाँ। फिर उसमें स्वाद भी अच्छा होना चाहिए ककड़ी का, प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, और डिजीज़ प्रेशर वायरस टॉलरेंसी वाली सीड्स को आपको लेना चाहिए जिसमें टॉलरेंसी पीरियड अच्छा बनाओ। और साथ में देखा जाए ये सेट नेट हाउस, इनमें अभी खीरा ही थी, अभी इनका एंडिंग फेस हो गया, मतलब पूरा निकल गया है। कितना एक एकड़ में कितना आसपास माल निकलता है, मतलब तोड़े वाइज रहता है। देखो बहुत से फार्मरों के पास हमने मिला तो 200 क्विंटल भी तोड़ी है। भैया के यहाँ शुरुआत में इन्होंने 300 क्विंटल तक माल गया था स्टार्टिंग फेज में 1 से 2 साल। फिर उसके बाद थोड़ा ग्रोथ गिरता है प्रोडक्शन का ग्रोथ गिरता है ना, क्योंकि अपन एक ही फसल को बार बार वहीं पर लगाते हैं। हाँ, तो उसकी इकोलॉजी जो इंसेक्ट पेस्ट है वहीं पे रहते हैं उसी नेट हाउस में। आपको उसको क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज करना चाहिए। तो धन्यवाद, ये हमारी छोटी सी जानकारी थी। अब हम इनके प्लॉट पर जाएंगे जो चिली का है 50 बीघा में, और 50 बीघा में इनके पास चिली लगी है, तो इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे क्रॉप कवर में। इनका जो हमने क्रॉप कवर में बात करी थी, भैया ने बताया था कि हमारे पास लगी है, तो उसी प्लॉट पर आए हम। अब प्लॉट देखिए पूरा बहुत ही शानदार है। तो भैया आपने जब क्रॉप कवर में लगाई मिर्च तो कौन सी डेट में लगाई थी? ये प्लांट मेरा लगा था 25 नवंबर को। 25 नवंबर को। और कितने दिन में अपन ये हटा देते इस पे से कवर? क्रॉप कवर तो भैया देखो ऐसा 1 से 1.5 महीने के इसमें अपन हटा देते हैं। बाकी अभी क्या था कि अभी इस साल मौसम थोड़ा खराब था। हाँ। बीच में कोहरा और ये ज़्यादा पड़ने लग गया था। तो जब तक इसने पूरा टच नहीं करा, पूरा मतलब क्रॉप कवर, हाँ, टनल को टच नहीं करा, तब तक नहीं हटाया था इस पे। मतलब पूरा जब क्रॉप कवर फटने लग गया था, ये बाहर निकलने लगा था, तब क्रॉप कवर हटाया था हमने। अभी कितने बीघा में है ये प्लाट 12 बीघा का है। हाँ। एक प्लाट वो रहा 14 बीघा का। एक प्लॉट उनका बीच में आपको ये दिखेगा वाटरमेलन है, उसके बाद है 14 बीघा के गोल। इनके मतलब अलग अलग प्लॉट है। अब जहाँ पे सेडनेट हाउस था वहाँ पे भी इनकी कुछ लगी थी, फिर एक अलग अलग एरियाज में खेत है इनके थोड़े। तो कैसा रहा इसका प्रोडक्शन? बढ़िया रहा इसका। बढ़िया रहा। पर